ऊंची मंजिल तक पहुंचने का ख्वाब, अनथक मेहनत और मुसम्मिम इरादा यकीनन कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और ऐसी ही एक मिसाल है रियासत के मारूफ तालीमी इदारा फैल्कन कॉलेज के एक तालिब इल्म मुदस्सिर अहमद, जिन्होंने कौमी सतह पर एक आला रैंक हासिल किया है नीट एग्जामिनेशन में। आज मुदस्सिर अहमद हमारे साथ हैं, जिनसे हम मुलाकात करेंगे और जो हमारे साथ अपने तालीमी सफर के तजर्बा शेयर कर रहे हैं। जी, मैं कोलार से आता हूँ। हमारे भी एक उर्दू टीचर थे, तो वो एक गवर्नमेंट टीचर है। वो हमेशा हमको बचपन से बोलते थे कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम 3 भाई बहन हैं और हमको तीनों को भी हमारे अम्मी अकेले ही पढ़ा रहे हैं। तो हमारी इंस्पिरेशन हमारी अम्मी थी, जो मतलब बहुत मेहनत कर रही थी पढ़ाने के लिए। और जब मैं 10th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ा था कोलार में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद मेरा 88% आया था 10th में। तो उसके बाद हमारी अम्मी मुझे साइंस में जमाने का इरादा करे, लेकिन मैं कॉमर्स में जाना चाहता था। मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती थी, कन्नड़ा मीडियम से पढ़ा था। तो हमारे अम्मी फाल्कन पीयू कॉलेज में आके एडमिशन दिला मेरा। तो उसके बाद मैं यहाँ आया कॉलेज में। इंग्लिश उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, मैं कन्नड़ा बैकग्राउंड से था। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई समझने में। उसके बाद आदत पड़ गई। उसके बाद मैं बहुत मेहनत करे ज़्यादा, और यहाँ कॉलेज में बहुत प्लानिंग बहुत अच्छा से करे थे। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता था, टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे पढ़ाई के वास्ते। कॉलेज का बहुत रोल था इस कामयाबी में। ये आपका जो तालीमी सफ़र रहा, इसमें यकीनन चैलेंजेस रहे होंगे आपके लिए पढ़ाई के दौरान, और घर में और कॉलेज में वक्त को मैनेज करना। तो ये क्या चैलेंजेस आपने फेस किए आपकी इस पढ़ाई के दौरान? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि मैं कन्नड़ा मीडियम से पढ़ा था गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इंग्लिश समझने में बहुत मुश्किल होती थी। तो इंग्लिश लर्न करना फर्स्ट चैलेंज था। दूसरा था कि अम्मी की हेल्थ बहुत ख़राब थी, वो किडनी पेशेंट थे, तो वो हमेशा दिमाग में चिंता होती रहती है। और तीसरा था कि घर में बहुत गरीबी थी, तो मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा जज्बा था। तो उस मेहनत के वजह से मेरे मतलब मार्क्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी, जिसके बदौलत मुझे स्कॉलरशिप्स मिलती थी। तो उस स्कॉलरशिप्स में मुझे एजुकेशन फ्री में मिली। मुदस्सिर अहमद, ये बताइए कि जैसा आप पढ़ाई करते थे, आपकी पढ़ाई करने का यानी जो आप अपना वक्त इन्वेस्ट करते थे पढ़ाई में, क्या शेड्यूल रहा करता था आपका कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में नताइज बेहतर हुआ करते थे? क्या तरीक़ेकार था आपका? जी, मेरी दिन की शुरुआत फजर की नमाज से होती थी। तो फजर की नमाज के बाद मैं कुरान पढ़ता आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद 8 बजे हम कॉलेज को जाते। 8 से लेके 4 बजे तक हमको कॉलेज के क्लासेस रहते। बीच में हमको एक या 2 घंटे सेल्फ स्टडी मिलते, उसमें हम जो क्लास में कराते थे वो पढ़ते। और उसके बाद 4 से लेके 8 बजे तक फिर सेल्फ स्टडी देते हमको। उसमें हम सेल्फ स्टडी करते और जो भी डाउट आता वहीं पे टीचर्स को पूछ लेते। और उसके बाद फिर 8 से लेके 10:30 तक हम नेक्स्ट दिन की टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते। अगर वो टेस्ट में कम आता तो मतलब सर आके हमको पूछते क्यों कम आता है, तो वो सोच के भी हम थोड़ा पढ़ते। और रिफ्रेशिंग के लिए हमको बीच बीच में नमाज का टाइम मिलता, जिसमें हम वज़ू करने के टाइम पे, नमाज पढ़ने के टाइम पे हम बहुत रिफ्रेश होते थे। तो इसी तरह रिफ्रेश। मुदस्सिर, ये बताइए कि जिस तरह का आपका सफ़र रहा, मेहनतें रहीं, कुर्बानियाँ रहीं और तकलीफ़ों को, चैलेंजेस को आपने फेस करते हुए ये सफ़र तय किया। आप हम उम्र या और जो दीगर स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मेरा यही कहना है कि जो भी दूसरे बच्चे जिस तरह मेरे प्रॉब्लम्स में हैं मेरी तरह, आपको भी मेरी तरह हेल्प मिल सकती है अच्छे टीचरों के ज़रिए से या फिर डायरेक्टर के ज़रिए फाल्कन पीयू कॉलेज में, जिस तरह मुझे शुरू से लेकर आखिर तक मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अहमद। हमारे साथ थे मुदस्सिर अहमद, जो कि फाल्कन कॉलेज के एक तालिब इल्म हैं, जिन्होंने कौमी सतह पर आला रैंक हासिल किया है नीट एग्जामिनेशन में। यकीनन गुर्बत
रुकावट नहीं बनती, गुर्बत कोई चैलेंज नहीं है, गुर्बत सीढ़ियों की तरफ ले जाती है जो बिलाशुबा कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।